घर में आप सैलेड बनाते हैं और उसमें फ्रेश कैबेज का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। एक 12 इंच के पॉट में मौजूद है, तैयार तकरीबन हो चुकी है, लेकिन जैसे अगर आप मैं इसको 10 दिन और दे दूं तो ये मज़ीद साइज़ का और ग्रो कर जाएगा, तो आपको क्वांटिटी और ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। बघारे बैगन तो बड़े जायके वाले होते हैं और लोग उसको बड़े शौक़ से खाते हैं, और उसमें भी यही बात है कि ये देखें आप इसको यहाँ पर कि बहुत छोटा पॉट है और उसमें आप साइज़ देखें लीव्स के कितने बड़े लीव के साइज़ हो गए। इसी को 12 इंच के गमले में कर लें और मज़ीद प्लांट डेवलप हो जाएगा और इसमें भी आपको बैगन मुहैया हो जाएंगे और आप फ्रेश बैगन खाएं। ये धनिया आ गया यहाँ पर और ये भी एक प्लांट के नीचे हमने इसको ग्रो कर दिया है। अब ये चूँकि इसके बीज को डाले हुए आज तकरीबन कोई 14 या 15 दिन हुए हैं और उसमें ये तकरीबन आप समझ लें कि 8 बाई 8 स्क्वायर इंच में ये अपना फैल गया है और इसी तरीके से बहुत तेज़ी के साथ ही फैलना शुरू हो जाएगा और एक वक्त आएगा कि हम इसमें हमें ये इसकी इतना मुहैया हो जाएगा कि हमें फिर बाहर से धनिया खरीदने की कदम ज़रूरत नहीं है। गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है, जगह जगह आपको अभी मुख्तलिफ़ जगहों से तरबूज और खरबूजे आपको ठेलों में नज़र आ रहे हैं। ये एक तरबूज की बेल है और आप ये देखें कि इस बेल को उगे हुए अभी मुश्किल से 20 या 22 दिन हुए हैं और इसमें तरबूज आने शुरू हो गए हैं। एक छोटी सी पेटी में इसको डाल दिया गया है, वही फिनोमेना इस्तेमाल किया गया है, मिट्टी, थोड़ी सी खाद और थोड़ी सी मेंटेनेंस और पानी। सेम की क्रीपर है यानी बेल, और इसके लिए बहुत छोटा आपको एरिया चाहिए यानी 12 इंटू 12 स्क्वायर इंच, जिससे ये क्रीपर ज़मीन से उग रही है और यहाँ तक आ रही है और आप यहाँ पे इसका फ्रूट देख सकते हैं कि बिल्कुल भरा हुआ है और हमने इसमें कई दफ़ा इसमें बारहा हम तोड़ते रहते हैं, नए फ्लावर्स आते रहते हैं और नई हमें इसमें सेम मिलती रहती है। ये ग्राफ्टेड क्रोटन है और इसमें मज़ेदार बात है कि आप ये देखें, इसके कलर्स देखें कि ये पर्पल फ्लावर्स हैं, फिर इसमें वाइट फ्लावर्स भी आएंगे, फिर इसमें ऑरेंज फ्लावर्स भी आएंगे और एक बहुत ही खूबसूरत एक ऐसा कलर जो आम हालात में जो है बोगनवेला में देखने को नहीं मिलता, वो इसमें मौजूद है। और ये ग्राफ्टेड है यानी एक तने पे इसको मुख्तलिफ उसी तने से इसको ग्राफ्ट करके इसमें 4-5 कलर्स हमने ऐड कर दिए। ये एक ड्रम है जो अमूमन आपको बहुत जगहों से आसानी से मिल जाता है, उसको हमने इस्तेमाल कर लिया है। अपने घर की तमाम टेबल वेस्ट, जो भी हम खाने पीने की चीज़ें जो बच जाती हैं हमारी, उसमें सब्जियों के छिलके हैं, फ्रूट्स के छिलके हैं, वो इसमें डाल देते हैं और उसको थोड़ा सा उसमें पानी डाल देते हैं, फिर उसमें वो आहिस्ता आहिस्ता गल कर के नीचे बैठता चला जाता है और उसी तरीके से हम इसमें इस प्रोसेस को हम ऐड करते रहते हैं और एक वक्त ये आता है कि 1 से 2 से 3 महीने के बाद जो इसका पानी है वो हमें एक अच्छी खाद, ऑर्गेनिक खाद की सूरत में दस्तयाब होता है और हम इन्हीं प्लांट्स को डालते हैं तो वो 3-4 दिन में उस बताते हैं कि हमें कोई विटामिन मिला है। वेलकम बैक नाज़रीन, दैट वाज अ ग्रेट डॉक्यूमेंट्री, मोस्ट इम्प्रेसिव। ये आपका रूफ गार्डन था जी। और इट वाज सेल्फ सफिशिएंट। आई मीन खाद भी आप वहीं बना रहे हैं, योर प्लांट्स भी आपके वहीं हैं। सारा आमना जो है वो जो कॉन्सेप्ट है वो रिसाइकलिंग का ही है। हाँ, क्योंकि हम रिसाइकलिंग को ही अफोर्ड कर सकते हैं इस एज में। ठीक है जी। ये बहुत बड़ा मैसेज है ये। हाँ। कि कोशिश हमने ये करना है, पानी को भी रिसाइकिल करना है। हाँ। हमने चूंकि अब जो है वेस्ट ने हमें जो है वो फर्टिलाइजर पे लगा दिया था, केमिकल फर्टिलाइजर, खुद ऑर्गेनिक में चले गए। हाँ, अब वापस उनकी होल सुपरमार्केट्स, ऑर्गेनिक सुपरमार्केट्स क्योंकि पे उन्होंने देख लिया ना कि हमारा अब जो उनसे लिया हुआ बीज जो है वो हमें, हमारी जमीन जो है क्लेमेटाइज होगी उस बीज से। हाँ। और अब वो उस बीज को एक्सेप्ट नहीं करती अगर हम दूसरे बीज, देसी बीज इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने पहले तो बड़ी क्रॉप ले ली। हाँ। वो एक पूरा, मैं समझता हूँ कि इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी जो हमारे साथ की गई है। जमीन को ड्रेन कर दिया है। एग्जैक्टली, हमने उसको एग्जॉस्ट कर दिया और अब हम पलट के जब वापस जा रहे हैं तो हमें बहुत मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और हमारी चीजें नहीं उग रही हैं और खुद वो पलट गए।
हाँ। खुद पलट के वो ऑर्गेनिक पे आ गए हैं। हाँ। और वो आप ये जैसे आपने कहा कि अभी तो फूड सुपर मार्केट्स बढ़ी हुई है वहाँ पर। हाँ, और और वो बड़ा तमाम इन थिंग है, फैशन में है कि आप ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, और हम सदियों से खा रहे थे, हमने पिटे मुंह कोई करा पूछने दिया। वाला ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सोचिए आप। और देखें हमारे यहाँ आमना इतनी अच्छी जमीन है हमारी कि देखिए 4 मौसम है हमारे पास। जी ये बिल्कुल। पूरी, जब मैं अमेरिका गया, मैं इंग्लैंड गया, वहाँ पे जब लोगों से बात कर रहा था तो वहाँ पे वो क्या कहते थे कि मतलब यू हैव गॉट अ एक्सीलेंट सीजन। हर किस्म का फ्रूट उग सकता है, हर किस्म की सब्जी, एनीथिंग यू डिजायर वाज हियर। नॉट ओनली दैट कि आपके पास हर किस्म का फ्रूट उगता है, हाँ। आपके पास हर किस्म के फ्रूट का बेहतरीन जायका है। बिल्कुल। अगर होके आप नहीं, आप हाँ। अमेरिका में आम खाएं तो आपको ऐसा लगे पपीता खा रहे हैं आप। पपीता भी नहीं, अजीब सा कोई बद अभी जायका, अभी आप ये खुशबू देखिए लेस थे। चाइना के बड़े जबरदस्त खूबसूरत किस्म की नाशपातियां नजर आती हैं, चाइना के अंगूर आपको They're ग्रेप्स not नजर आते हैं, nice. लेकिन आप मुझे बताएं क्या उसका जायका पाकिस्तानी नहीं। फ्रूट का, मैं चैलेंज करता हूँ पूरी दुनिया के, नहीं है। पूरी दुनिया के की जो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, एग्रीकल्चरिस्ट इवन हैं, आप बताएं। बनानास टेस्ट नाइस, एप्पल, वो शक्ल के बड़े खूबसूरत लगते हैं। जब मैं पहली दफा Exactly. गई, आई वाज लाइक वाओ, लुक एट देयर कलर एंड रेड। हाँ, वो तो ऊंची दुकान फीका पकवान है बेसिकली। तो फोका। फोका बिल्कुल। लेकिन आई होप कि हम अब किसी तरह ये फर्टिलाइजर से वी कैन गेट रिड ऑफ, हम नेचुरल खाद पे की लाएंगे। तरफ लाएं, हमारे पास ये होता है गोबर की खाद है हमारे पास, उजड़ी की खाद है हमारे पास, और ये हम सब बनती है जमीन हमारे को पास। वापस ब्रीदिंग स्पेस ब्रीदिंग दें। स्पेस मिलती है जमीन को। हाँ। हम तो उसको हम वही बात है कि हम आर्टिफिशियली हर चीज को जब हम सुपरफिशियल उस पर लेकर आएंगे तो वही आप जैसे आपने बात की कि दे विल गेट देयर बैक्स अगेंस्ट द वॉल एंड देन दे विल रिटेलिएट। नहीं देंगे, वो आपको खाना नहीं देगी, फिर आप नहीं। क्या करेंगे? उस जमीन को आप कुछ भी कह लें वो नहीं उगाएगी। एंड यू आप फिर वही बैरन फेमिन शुदा लैंड में आ जाएंगे, बिल्कुल। क्रैक्स पड़ जाएंगे, पानी होगा नहीं, खाने को नहीं मिलेगा। आई मीन आप सोच लें फ्रॉम देखें आमना कि हमने मैंने ये किया तजुर्बा कि जो मिंट होता है हमारा पुदीना, जी ये कॉमन सी चीज है बिल्कुल। आप लोगों को गिफ्ट भेजें पुदीना, हाँ। और सिर्फ उनको एक चीज इंस्पायर कर, एक चीज पर उनसे कमिट ले लें कि आप हमसे एक वादा कर लें कि इसकी एक जड़ को आप बो देंगे, बस सिर्फ एक जड़। बाकी चटनी बनाएं आप इसकी, हाँ, खाएं, इंजॉय करें, लेकिन एक जड़ सी छोड़ दें। और उसको किसी भी एक 12 इंच के गमले में, जो आपके सामने ये पड़ा हुआ है, ये सामने 8 इंच का गमला पड़ा और हुआ है, जिस तरह आपने कहा कि विद इन डेज उग जाता विद है। इन डेज, यानी विद इन, आप मैं बताऊं 6 to 10 डेज के अंदर आपको लशपश मिलेगा वो। एक्सीलेंट, वी गॉट अ कॉल, तो पहले एक कॉलर से सुन लेते हैं कुछ। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जरा ऊंचा बोलें प्लीज। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन? मैं साइमा बात कर रही हूँ। जी साइमा। अच्छा, ये जो साहब आए हुए हैं, हाँ ये बहुत अच्छा है, इनके बता रहे हैं सब काम वगैरह जो इन्होंने किए हैं। जी। आई मीन कि ये अच्छी चीज है बहुत। मुझे हाँ। भी बहुत शौक है कि घर में वेजिटेबल्स वगैरह ये हों, इस तरह से हों। लेकिन मैंने काफी दफा पुदीना, हरा धनिया और कड़ी पत्ता लगाया है, हाँ। लेकिन वो लगता ही नहीं है हमारे यहाँ, क्यों नहीं खराब लगता? ज्यादा जल जाता है। देखें इनका नाम साइमा। साइमा ने साइमा, इसमें थोड़ा सा आपको नो हाउ की ज़रूरत है, और ये कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि अभी आपको शायद गाइडेंस नहीं प्रॉपर मिली। हाँ। इसमें कुछ भी नहीं है। आम बालू मिट्टी होती है, उसका एक रेशो होता है, आधी बालू मिट्टी डाल दें आप उसमें, और आधी उसमें खाद, गोबर की खाद जो होती है, या आप उजड़ी की खाद मिला के डाल दें, और आप उसको ग्रो करें। कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल इसमें डिसहार्टेड ना हो। अगर आप मुझे, मेरा ये ईमेल नंबर मैं अपना दे दूंगा, हाँ। आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आई विल टेल यू हाउ टू ग्रो थिंग्स, और आप इंशाल्लाह आप बिल्कुल इस ग्रो डिप्रेशन से करते निकल हुए जाएंगे। जरा मोहब्बत का इजहार करें, क्योंकि प्लांट्स एंड खाद जो होती है ना, वो आप